नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वस्त्रों की धुलाई करने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। एक डिटर्जेंट होता है, एक साबुन होता है। तो डिटर्जेंट और साबुन में हम अंतर देखेंगे कि क्या ज़्यादा लाभदायक और क्या ज़्यादा सूटेबल रहता है वस्त्रों को धुलने के लिए। और इन्हीं दो अपमार्जक के द्वारा वस्त्रों की सफाई या वस्त्रों की धुलाई की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साबुन के बारे में। साबुन टिकिया, छड़, जेली, चूड़, चिप्पी, दाने, घोल के रूप में मिलने वाला शोधक पदार्थ वसा या तेल तथा अल्कली दोनों के संयोग से बनाए जाते हैं। जो साबुन होता है वो इतने रूपों में हमें देखने को मिलता है। साबुन से तो नॉर्मली आप सभी परिचित ही होंगे, क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट हर घर में उपयोग किया जाता है। प्राणिज और वनस्पतिक दोनों प्रकार की वसा साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है तथा साबुन में थोड़ा पैराफिन का तेल भी मिलाया जाता है, जिससे साबुन में वस्त्र को साफ करने के गुण बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से साबुन के बारे में आपने देखा कि इतने प्रकार से साबुन बनते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, साबुन मुख्य रूप से दो वर्ग के होते हैं। वर्ग के बारे में देख लेते हैं। एक कठोर साबुन, एक कोमल साबुन। साबुन के प्रकार के बारे में देखते हैं। कठोर साबुन वह होते हैं जिनकी प्रकृति जो होती है बहुत ही कठोर होती है तथा बहुत ही सख्त होते हैं। कठोर साबुन प्रायः टिक्कियों के रूप में होता है और नारियल के तेल के समान कड़ी वसा से बनाया जाता है। कास्टिक सोडा क्षार रूप में प्रयुक्त होता है या गर्म विधि से बनाया जाता है तथा इसकी जो प्रकृति होती है बहुत ही कठोर तथा सख्त होती है। और जो कठोर साबुन होता है वो आसानी से घिसता नहीं है तथा गलता ही नहीं है। इसमें झाग भी देर से बनता है तथा वस्त्र साफ करने में अधिक समय और श्रम भी लगता है। ये साबुन कोमल तथा सूक्ष्म वस्त्रों की हानि पहुंचाते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा, जो कठोर साबुन होते हैं वो कहीं से भी किसी भी तरीके से सही नहीं होते हैं। अगला हम देखेंगे कोमल साबुन। कोमल साबुन वह होते हैं जिनकी प्रकृति बहुत ही कोमल व सॉफ्ट होती है। कोमल साबुन बनाने में हल्की क्षार जैसे कास्टिक पोटास, हल्की वसा जैसे तिली का तेल तथा निर्माण में ठंडी विधि का प्रयोग किया जाता है। कोमल साबुन को वस्त्रों पर लगाना आसान होता है तथा इसमें झाग अधिक बनता है तथा ये जो साबुन होते हैं वस्त्रों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो इस तरीके से आपने साबुन की प्रकृति के बारे में देखा। अब हम देखेंगे डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट के बारे में देखें तो डिटर्जेंट वह होता है जो सूखा होता है, जो भुरभुरा पाउडर के रूप में होता है, जो हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने के लिए प्रयोग करते हैं। इससे तो आप भली बात ही परिचित होंगे। आजकल वस्त्रों की धुलाई हेतु साबुन की अपेक्षा डिटर्जेंट अधिक उपयोगी होते हैं। क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि हम हाथों से धुलाई के बजाय वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो वॉशिंग मशीन में ज़्यादा डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें साबुन के समस्त गुण विद्यमान होते हैं। साथ ही साथ इनका प्रयोग करना भी आसान होता है। उसके बाद इनसे समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि इसको घिसना नहीं पड़ता है। ये साबुन की अपेक्षा कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इसीलिए साबुन की तुलना में सस्ते भी पड़ते हैं। साबुन वस्त्रों की सूक्ष्म रचना को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, परंतु डिटर्जेंट वस्त्रों की सुरक्षा करते हुए सफाई करते हैं। डिटर्जेंट पानी में डालकर हिलाने से तत्काल झाग बन जाता है, जिससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि इससे धोने में वस्त्र को व्यक्ति श्रम तथा समय की बचत होती है। यह ठंडे एवं गर्म दोनों प्रकार के पानी में प्रयोग को एक जैसी ही सफाई से धोता है। इसीलिए लोग साबुन की अपेक्षा डिटर्जेंट का प्रयोग ज़्यादा करना सूटेबल समझते हैं। थोड़ा सा अंतर देखें तो साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। यह कार्बनिक यौगिक है जो संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों ही प्रकार के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। रसायनों द्वारा बनाए जाने वाले ये अपमार्जक फैक्ट्रियों में ही बनाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, यह वसा अम्ल के लवण होते हैं और इनका निर्माण वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। यह घरेलू के लिए तैयार किया जाता है तथा घरेलू के लिए आसान होता है। ये साबुन से सस्ते पड़ते हैं। ये अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। जो डिटर्जेंट होता है वो सस्ता होता है तथा जो साबुन होता है वो महंगा होता है। आगे देखते हैं, कठोर जल में भी उतने ही सक्रिय होते हैं जितने कि मृदु जल में, इसीलिए कठोर जल में इनकी अतिरिक्त मात्रा नहीं मिलानी पड़ती। और इसमें क्या है, कठोर जल में निष्क्रिय हो जाते हैं, झाग ही नहीं देते हैं, इसीलिए इनकी बहुत कम मात्रा में मिलानी आवश्यक होती है।
यह घुलने में आसान होते हैं और झाग भी जल्दी बनाते हैं, इसीलिए इनसे वस्त्रों की धुलाई आसान है। यह इसके जस्ट विपरीत होते हैं, यह आसानी से नहीं धुलते, इन्हें बहुत घिसना पड़ता है और झाग बहुत देर में निकलता है, इसीलिए इससे वस्त्रों की धुलाई करना आसान नहीं होता है। और इससे क्या होता है, इससे वस्त्र धोने से शारीरिक श्रम और समय कम लगता है और इससे वस्त्र धोने में शारीरिक श्रम और समय दोनों भी अधिक लगते हैं। आगे देखते हैं, यह गर्म व ठंडे किसी भी तरह के पानी में घुलनशील होते हैं और यह गर्म पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं तथा ठंडे पानी में सख्त हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। क्षार रहित होने के कारण ये कोमल, रेशमी, रंगीन इत्यादि सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है और ये क्षारीय रचना के कारण यह समस्त प्रकार के वस्त्रों के लिए अनुपयुक्त होता है। वस्त्रों को खंगालकर अपमार्जकों को निकालना आसान होता है तथा वस्त्रों को खंगालकर साबुन को निकालना उतना आसान नहीं होता है। आगे, अपमार्जकों का प्रयोग आसान है, साबुन की अपेक्षा इनका परिणाम बेहतर होता है तथा ये सस्ते भी पड़ते हैं। साबुन का प्रयोग कठिन है, इसका परिणाम संतोषजनक नहीं होता, इसीलिए अन्य संसाधनों का प्रयोग करना आवश्यक होता है और ये महंगे भी पड़ते हैं। उसके बाद लगे हाथ इसी में नील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। श्वेत वस्त्रों में सफ़ेदी लाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इनको पानी में घोलकर पानी में भली प्रकार से मिलाया जाता है। उसके बाद वस्त्र को कुछ समय के लिए इसमें भिगो कर निचोड़ लिया जाता है। फिर धूप में, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में सुखाने से जो नील का कलर होता है वो फिटक जाता है तथा सही से नहीं चढ़ता है। इसीलिए जब नील हम डालें वस्त्रों में तो उसको छाहे में सुखाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है तथा नील क्या होता है। इस तरीके से इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।